महाराज दशरथ की अयोध्या उस वक्त एक बार फिर से राम जानकी के रंग में सराबोर हो गई, जब जनकपुरी से 15 दिनों की विवाह यात्रा कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाइयों के साथ अयोध्या पहुंचे। जाते जाते ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राम नगरी अयोध्या उस वक्त एक बार फिर पूरे उत्साह और उमंग से रोमांचित होकर झूम उठी, जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ नंदन श्री राम जनक नंदिनी मां सीता को ब्याह कर रथों के काफिले के साथ अवधपुरी में प्रवेश किया। शहर में पहुंचते ही वहां पूरा माहौल भक्ति रस में सराबोर हो गया। नगर में प्रवेश करते ही चारों भाइयों के रथों पर फूलों की वर्षा होने लगी। हम आपको बता दें कि अयोध्या से 26 नवंबर को बड़े ही धूमधाम श्री राम बारात जनकपुर के लिए निकली थी। 6 दिसंबर को विवाह पंचमी के दिन नेपाल के जनकपुर में सभी रीति रिवाज पूर्ण करते हुए श्री राम सहित चारों भाइयों के विवाह ने नेपाल और भारत के संबंधों की कड़ी की मजबूती को प्रदर्शित किया। इसके बाद माता जानकी के साथ श्री राम बारात 9 दिसंबर को विदाई लेकर 10 दिसंबर की दोपहर में अयोध्या पहुंची। मर्यादा पुरुषोत्तम सहित चारों भाइयों के साथ ही माता जानकी का स्वागत कर अयोध्या वासी भाव विभोर हो उठे। सड़कों पर जनसैलाब ने ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य किया और जमकर फूलों की बौछार की। इसे लेकर क्या कहते हैं राम के बाराती, आइए सुनते हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज पहली बार ये अवसर मिला है जब भगवान राम की बारात इस तरह आई है कि आम जनमानस ही नहीं संपूर्ण भारत वर्ष राममय हो गया है और अयोध्या का कण-कण राम राम बोल रहा है। मानो कि रामायण काल को फिर पुनः वापस आ गया है। ऐसा परिदृश्य देख करके मन एकदम हृदय गदगद है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मेरी पहली श्री रामचंद्र जानकी विवाह की पहली बारात थी, 15 दिन की बारात। तो यहाँ से निकले तो हमारा पड़ाव जगह जगह रुकते रुकते चलता गया, परंतु हम लोगों को ये नहीं महसूस हुआ 15 दिन में कि कोई थकान हुई। इसके बाद श्रद्धा के मामले में जब हम लोग जनकपुर में घुसे तो जनकपुर में ऐसा माहौल हुआ कि क्या नाम से कि हमारी जो रथ हैं ये निकल ही नहीं पाएंगे, परंतु यहाँ वहाँ पुलिस की व्यवस्था इतनी दुरुस्त। माता जानकी के मंदिर में वहाँ सभी भाइयों का, चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद विवाह पंचमी के दिन विवाह संपन्न होने के बाद वहाँ फिर कलेवा का कार्यक्रम हुआ। सभी संत जो बाराती गए थे कलेवा में सम्मिलित हुए। वहाँ के महंत जी के माध्यम से जानकी मंदिर में सभी लोगों का भव्य स्वागत हुआ। भगवान राम सहित चारों भाइयों के साथ माता जानकी का जिस तरह से अयोध्या वासियों ने स्वागत किया वो अपने आप में अद्भुत है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु की बारात जनकपुर गई थी। यहाँ अभूतपूर्व स्वागत किया गया। चारों भाइयों के विवाह के उपरांत बारात अयोध्या लौट कर आई है। पहले से ही बारात के स्वागत की तैयारी पूरी अयोध्या कर रही थी। आज जैसे ही बारात अयोध्या पहुंची, साधु संत अयोध्या वासी सभी ने उत्साहित होकर सभी स्थान पर फूल बरसाए। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि जनकपुर से चलकर श्री राम बारात सोमवार रात्रि अयोध्या पहुंची थी, जहां परमहंस डिग्री कॉलेज में रात्रि विश्राम के बाद सुबह भक्ति भाव से सभी बाराती अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्रस्थान किए। साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई जो सेवकपुरम पहुंची, जहां इस 14 दिवसीय श्री राम बारात उत्सव का समापन हुआ। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अयोध्या से प्रभु की बारात जनकपुर गई। जनकपुर में अभूतपूर्व स्वागत जनकपुर वासियों ने किया। देश ने देखा, दुनिया ने देखा। चारों भाइयों के विवाह उपरांत वहां पर अनेक लोगों के विवाह भी हुए जनकपुर में, और चारों भाइयों के विवाह के उपरांत बारात अयोध्या लौट करके आई है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद सज धज करके उत्साह के साथ इस बारात की स्वागत की तैयारी कर रही थी। आज बारात यहाँ राम जन्मभूमि पथ पर के सामने पहुंची है।
प्रातःकाल 9 बजे से साधु संत महात्मा नर नारी युवा सब ढोल बाजे पर नृत्य कर रहे थे। वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे ने अपने साथियों के साथ आरती उतारा। दरअसल भगवान राम मां जानकी की आरती उतारी। इस दौरान जमकर श्रद्धालुओं ने जमकर ठुमके लगाए। संत समाज अपने आराध्य के विवाह उपरांत अयोध्या आगमन को लेकर उत्साहित दिखाई दिया। वैसे तो प्राचीन काल से राम विवाह की परंपरा चली आ रही है, किंतु रामलला अपने भवन में स्थापित होने के बाद ये पहला अवसर था। विवाह की रस्मों का निर्वहन दशरथ की भूमिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। भगवान श्री राम के विवाह के इस काफिले में कुल 29 रथ मौजूद थे। जानकारों ने तो यहाँ तक बताया कि 15 दिनों की यात्रा के दौरान कोई भी बाधा इस मार्ग में देखने को नहीं मिली। अयोध्या तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद श्री राम विवाह का उत्सव है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम चारों भाई सहित जनकपुर में राम जी का विवाह हुआ। विवाह के उपलक्ष्य में अयोध्या आकर के साकेत धर्म का साकेत डिग्री कॉलेज से श्री राम जी का बारात चलेगा। बारात का स्वागत तीर्थ पुरोहित समाज के सभी लोग वरिष्ठ से लेकर के युवा तक लगे हुए हैं। भगवान श्री राम का आरती फूल माला से वर्षा और स्वागत समारोह का उत्साह जो है तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा रखा गया। अवधपुर में एक बार फिर से बधाइयां बजने लगी हैं। पूरी अयोध्या फिर से राममय हो गई है। हर कोई उत्साहित और उल्लासित है। चारों ओर बाजों का शोर है। युवाओं से लेकर वृद्धों और संतों तक के मन में ही वही अलौकिक उल्लास है जैसा संभवत राम राज्य के काल में रहा होगा। चारों तरफ जयघोष ही हो रहा है। देखकर लग रहा है कि पूरी अयोध्या नगरी एक बार फिर से रामायण काल को जी रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।